हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँगा किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो कल आखिरी डे होगा इस वीक का जहाँ पे ट्रेडिंग होने वाली है, और आज छुट्टी थी रामनवमी की। सभी को शुभकामनाएं। और यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि क्या हम कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट का क्या स्टेबिलिटी आ चुकी है, क्या ईरान और इजराइल का वॉर जो था उसमें ठंडक पड़ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा माहौल अभी फ़िलहाल के लिए ठंडा पड़ गया है, लेकिन कभी भी अचानक से कुछ और दोनों साइड से अगर कुछ और एस्केलेशन आता है, कुछ इशू बढ़ता है, तो मार्केट उसके लिए तैयार है कि हाँ यार, मैं बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ। और अगर कोई निगेटिविटी आ जाती है अचानक से, तो गिरने के लिए बहुत ज़्यादा नीचे जगह भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गिरा हुआ है। तो ज़्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन ये है कि उठने जैसा भी फ़िलहाल नहीं लग रहा। तो ये जो बाउंस फ़िलहाल आपको यूएस में दिख रहा है, ये एक कमज़ोर सा शॉर्ट कवरिंग बाउंस है, और विद इन अ सेकेंड ये एक कैंडल में माइनस में जाने के लिए तैयार है। अब वो उसका कारण आएगा, आज नहीं आएगा, कल आएगा। तो अभी एक दो दिन मार्केट में थोड़ी सी थकान और थोड़ी सी डर रहेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है देखना कि ऑयल क्या कर रहा है। ऑयल अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा डर नहीं है कि ये वॉर बढ़ने से ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क अभी फ़िलहाल के लिए तो कम दिख रहा है। 10 ईयर यील्ड 4.62 है, ये हाई पे बनी हुई है। और क्रिप्टोज अभी हाई पे नहीं है, क्रिप्टोज नहीं टिक पा रहे हैं हाई पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो, क्योंकि बार बार 3050 इथेरियम में और बीटीसी में 62 731, ये एक सपोर्ट एरिया है 62, ये इसके पास हम बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है एक बार ये तोड़ने जाएगा, एक बार तोड़ के इसको 58 57 और ये 28 50 की तरफ फिर से जा सकता है। तो एक रिस्क बना हुआ है, क्योंकि हम बाउंस स्ट्रांगली अभी नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल है। तो गिफ्ट निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, इसको देख के बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी राइट नाउ ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है 22 100 के आसपास। अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है अप्रॉक्सीमेटली 22 350 370 400 तक मान के चलो आप, एक बाउंस आ सकता है। अगर हम इस एरिया को नहीं निकालते हैं, 22,080 22,100 के एरिया को होल्ड करते हैं, तो एक यहाँ पे बाउंस, एक रिलीफ बाउंस काइंड ऑफ हमको देखने को मिल सकता है। वो टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, अगेन इज ए क्वेश्चन। इलेक्शंस की पहला जो फेज़ है वो 19th को है, तो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा मार्केट में। तो ये पहली चीज़ हो गई। अब इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे अपने एनालिसिस को। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यहाँ पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब भी एक ट्रेडर का लॉस होता है, तो ट्रेडिंग लॉस के अलावा भी उसके चार्जेस, ब्रोकरेजेस, ये सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप समझ सकते हैं कि ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इशू है। और अगर आपने अपनी बैक ऑफिस रिपोर्ट देखी होगी या फिर अपने चार्जेस देखे होंगे, चार्जेस ब्रोकरेजेस कितने हैं, आपने देखा होगा कि जो लॉसेज हैं उसमें चार्जेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और वो आपके लॉसेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है शून्य। तो ये जो ब्रोकर है, ये आपको देता है ब्रोकरेज से छुटकारा। आपको लगेगा ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन शून्य में ना ब्रोकरेज है और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं। यहाँ पे आप इनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट में, इक्विटी कैश सेगमेंट में आप कितना पैसा बचा सकते हैं। इन ऑप्शन पर लॉट चार्जेस कंपैरिजन देख सकते हैं, फ्यूचर्स में भी आप देख सकते हैं, इक्विटी में भी आप देख सकते हैं कि क्या कंपैरिजन है, कितना पैसा आप बचा सकते हैं। अगर आप नए ट्रेडर हैं, आपका ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, आप सोचेंगे कि मैं क्यों चूज करूं शून्य को, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे मिलते हैं आपको बहुत सारे स्क्रीनर्स, बहुत सारे एनालिटिकल टूल्स जो आपके स्टॉक मूवमेंट्स को पिक करने में हेल्प करते हैं। शून्य में ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स इंटीग्रेटेड हैं, यहाँ पे आपको मिलते हैं 100 से ज़्यादा इंडिकेटर्स। यहाँ पे आपको AI बेस्ड स्टॉक प्रेडिक्शन भी मिलते हैं। शून्य NSE, BSE, MCX, NCDEX, CSDL और सेबी के साथ रजिस्टर्ड ब्रोकर है। फिनवेशिया के पास NBFC का लाइसेंस है। तो फिनवेशिया इनकी कंपनी है, शून्य इनके ब्रांड का नाम है। तो आई होप आपको यहाँ पे काफी जानकारी मिली होगी ब्रोकरेज सेविंग से रिलेटेड, जो आपको मिलता है शून्य बाई फिनवेशिया के साथ। आप इस वीडियो के पिन्ड कमेंट को चेक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं इस वीडियो में अपने एनालिसिस के बारे में। तो गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट एरिया क्या है, 22 100 120 के आसपास। अब हम जाते हैं सीधे, बात करते हैं अपने इंडेक्सेस के बारे में। तो ये मैंने मायाजाल बना रखा था, बहुत सारे लोग इसको देख के कह रहे थे कि ये क्या है। मैं ये कहूँगा कि अगर ये बनाना नहीं आता और ये समझ में, ये इससे तुम्हें तकलीफ होती है, तो मतलब समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी इस तरीके की है। और अगर ये तुम्हें समझ में आ रहा है, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी सही डायरेक्शन में जा रही है, अगर तुम स्टॉक मार्केट के ट्रेडर बने रहना चाहते हो। क्योंकि ये एक सफल ट्रेडर बोल रहा है जिसने प्रॉफिट बनाया है, और इतना प्रॉफिट बनाया है कि 99.9% लोग इस देश में नहीं बना रहे होंगे एज ए इंडिविजुअल रिटेलर ट्रेडर जो हैं वो।
ठीक है, तो मेरे एक दोस्त की, एक भाई की एक आपसे दरखास्त है कि आप भी कोशिश करो प्राइस एक्शन समझने की, ट्रेंड लाइन बनाने की, कुछ इंडिकेटर्स बेसिक हैं और उनको समझने की, और ऑप्शन के प्रीमियम्स को पढ़ना सीखो। बहुत कुछ बेटर कर लोगे जो अभी कर रहे हो उससे। और नहीं समझना है तो फिर क्या ही कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 47 800 900। अगर यहाँ से रिलीफ बाउंस आया तो हम वापस से 47 900 के आसपास तक जा सकते हैं, लेकिन इसको ब्रेक करना ऊपर की तरफ बहुत मुश्किल होने वाला है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से हम वापस से एक बाउंस देने के बाद फिर से एक बार पलटी मार के नीचे भी आएंगे, और मेरा मानना है कि हम जो एक मीडियम टर्म में जहाँ जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं 46,000 के भी नीचे। तो हम देर सवेर नीचे ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक रिलीफ बाउंस आपको 47,950 48,000 तक का मिल सकता है। तो ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। मतलब अगर कोई गैप अप मिल जाए तो ये रेजिस्टेंस है, अगर कोई गैप डाउन मिले तो इमीडिएटली 47,150 पे सपोर्ट है। मेरे हिसाब से तो गैप अप हो सकता है या फ्लैट खुल के थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे गैप फिलिंग कर सकता है, और खींच तान के 800 900 950 तक जाएगा, और वहाँ पे फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आएगी। बेटर होगा कॉल सेलिंग करके प्ले करना, क्योंकि विक्स बहुत कम है, डिकेज बहुत ज़्यादा है। अगर ऑप्शन बाय करते हो तो आपको निगेटिव न्यूज़ या मोमेंटम चाहिए होगा अच्छा मूव के लिए। निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में फिलहाल एक ये चैनल में हम चल रहे थे। फिलहाल इसका जो लोअर एरिया है 21,970 है। अगर हम गिरे तो यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर रिलीफ बाउंस आया तो हम 22,300 तक एक बाउंस देख सकते हैं। तो 22,300 320 एरिया एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बेटर होगी करंट एरिया से। और अगर हम पहले गिर गए तो फिर इस एरिया पे आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि गिरेगा। एक बाउंस तो आना चाहिए, यहाँ भी रिलीफ एक बनता है। मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो मिड कैप इंडेक्स देखो अभी फिलहाल जिस एरिया में है यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, जो इसके कैंडल्स हैं बहुत ज़्यादा इस एरिया पे। देखो ये ट्रेंड लाइन कितनी स्ट्रांग है, 2 बार यहाँ पे आके आप लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन काम नहीं करती। देखो एग्जैक्टली इसी लाइन से यहाँ पे भी एक सडन गैप डाउन, मतलब फॉल आया, फिर बाउंस आ गया, यहाँ पे बाउंस। तो ये दिखा रहा है कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये ट्रेंड लाइन 48,800 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ से वापस से गिरा तो यहीं पे रुकेगा, और ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक यहाँ पे बड़ा फॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये लेवल आपके लिए है। अगर आप बहुत बेरिश सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ से बहुत बेरिश हुआ, कब कैसे पता चलेगा, वो इस एरिया के टूटने में पता चलेगा। निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका फिर निफ्टी 20,900 के आसपास सपोर्ट है। इमीडिएटली यहाँ से एक बाउंस आके ये ट्रेंड लाइन हम टेस्ट कर सकते हैं 21,300, और फिर यहाँ से मैं पलटी मारने की उम्मीद करूँगा। तो मेरा मानना है एक यहाँ पे लाइन और यहाँ पे वापस से डाउन, लेकिन हम मुझे लगता है देर सवेर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेता हूँ यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं सरकारी बैंकों ने अभी रिसेंट के जो फॉल कुछ आए थे, झटके आए थे, उनको काफ़ी अच्छे से सहा, रेजिस्ट किया। मुझे लगता है कि हम राइट नाउ जिस एरिया पे हैं इस ट्रेंड लाइन पे 6870 के आसपास सपोर्ट है। ये टूटा तो आपको यहाँ पे बड़ा फॉल मिलेगा, फिर इस लाइन तक 6580। तो मतलब यहाँ पे आपको करीब करीब 5% का फॉल पीएसयू बैंकिंग में दिखेगा अगर ये लाइन टूटी। तो इसको मार्क करके रखिए। इस इंडेक्स में जिस दिन ये इंडेक्स टूटा, इस लाइन के नीचे आया, तो आपको फिर अगले 2 से 3 दिन में इंडेक्स में काफ़ी अच्छी सेलिंग मिल सकती है। डाउन साइड आप फ्यूचर ऑप्शन में प्ले कर सकते हो इन स्टॉक्स में। तो ये फिलहाल कुछ इंडेक्स हो गए। अब उसके बाद कुछ स्टॉक्स की बात करूँगा यहाँ पे। तो HDFC ले लेते हैं क्योंकि ये संभालने का काम कर रहा था। तो क्या ये यहाँ पे मार्केट को संभाल सकता है? पॉसिबल है, क्योंकि इसने यहाँ पे गैप फिल किया, वापस से ऊपर आया है गैप वाले एरिया पे। अगर यहाँ से ऊपर निकला तो ये वापस से जाएगा, वापस से 1550 तक जाएगा। तो मुझे लगता है HDFC बैंक, क्योंकि इसका रिजल्ट भी है, तो रिजल्ट के पहले देखना ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि रिजल्ट के पहले क्या यहाँ पे एक बाइंग आती है। तो यहाँ पे आपको हो सकता है 18 तारीख है कल, तो 18 को आपको बाइंग हो, क्योंकि 20th को उसका रिजल्ट है। तो जो मंडे को रिएक्शन होगा वो रिजल्ट का रिएक्शन होगा। और आपको पता है लास्ट टाइम HDFC में क्या हुआ था। तो इस बार बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मंडे के लिए कुछ भी कैरी करें तो आप हेज रहें। मुझे याद है लास्ट HDFC वाले दिन मैं हेज था, मैंने 20% के पुट लिए थे और 80% के कॉल लिए थे। मैं आपको बता दूं नेट मैंने 60% बुक किया था प्रॉफिट। मतलब मेरी मेजर पोजीशन 80% ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, और 20% ने मुझे इतना ज़्यादा पैसा दिया था। तो हेज होना बचा सकता है इस तरीके की चीज़ों में, लेकिन अगर आप बिल्कुल हेज नहीं है तो फिर नहीं कह सकते। तो मंडे के लिए प्लीज़ ये ध्यान रखें कि HDFC बैंक का रिजल्ट है। अब इसके अलावा SBI की बात करें तो SBI का स्ट्रक्चर मतलब ठीक है, सपोर्ट है इस एरिया पे। अगर ये 744 के नीचे जाएगा तभी बियरिश है, वरना यहाँ पे एक और बाउंस दे सकता है। 753 है एरिया,
मुझे लगता है कि ये वापस से इसी एरिया पे रहेगा, बहुत ज़्यादा ये उठने गिरने की चांस नहीं है। 757, 758 और आपका 744 इसी रेंज में रहने के चांसेस हैं इसके, क्योंकि जिस तरीके के स्विंग आ रहे हैं ना, इस तरीके के स्विंग के बाद मार्केट एक नैरो रेंज बहुत ऐसा होगा, ठंडा पड़ने की कोशिश करेगा, यहीं पे कहीं पे रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इतनी वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट लगातार ऐसी वॉलेटिलिटी देता रहेगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगले कुछ दिन के लिए रिजल्ट्स भी हैं तो काफ़ी धूम मच सकती है। आईसीआईसी बैंक अगेन ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास है, यहाँ पे होल्ड करता है तो वापस से आपको एक इस क्लस्टर के कहीं यहाँ मिड पॉइंट पे 1086 तक का एक मूव आ सकता है, लेकिन इस एरिया पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा अगेन 108690 के आसपास, और इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे मेजर ट्रेंड लाइन में आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए, क्योंकि ये देखो आप देख सकते हो RSI जो है 44 आ चुका है, तो ये RSI वीकनेस दिखा रहा है, तो यहाँ पे उठेगा लेकिन वो उठ के वापस से गिरेगा, जैसा कि मैंने इंडेक्स में बताया। तो ट्रेंड लाइन आपकी बियरिश ही यहाँ पे बता रही है। अब यहाँ पे आई थिंक काफ़ी सारे अपने स्टॉक ले लिया, अपन IT में एक दो स्टॉक ले लेते हैं। तो इन्फोसिस काफ़ी वीकनेस दिखा रहा था, मेरा मानना है कि ये मैंने यहाँ पे आपको क्लस्टर बताया था, अगर ये एरिया टूटा तो आपका बियरिश है, और अब जो है ये ट्रेंड लाइन जो है करीब करीब आपका टेस्ट हो गई है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे और बड़ा फॉल यहाँ पे उम्मीद है। जो फॉल होना था हो चुका है, ये इसी एरिया पे कहीं पे कंसोलिडेट करेगा ±10 रुपीज़ पे, ठीक है। और TCS की बात करेंगे यहाँ पे, तो TCS अभी भी बाकियों से बेटर परफॉर्म कर रहा है, बहुत स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू इन्फोसिस, और इसका सपोर्ट 38 के आसपास है, 3840 मान लो, और इस एरिया के जब तक नीचे नहीं आएगा बेयरिश नहीं है, और ये मुझे लगता है इसी एरिया पे कंसोलिडेट कर सकता है। तो IT में संभालने वाला मतलब TCS इज़ बेटर देन, लुकिंग बेटर देन इन्फोसिस राइट नाउ। ITC की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये निफ्टी को संभालने वाला एक कंपोनेंट हो सकता है। राइट नाउ मैंने यहाँ पे बात की थी कि इस रेंज में हम आएंगे, वापस से हम आए हैं। मुझे लगता है कि ये 400 एरिया पे इतनी आसानी से नहीं आएगा, और हो सकता है ITC अच्छा परफॉर्म करे व्हेन अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर फॉलिंग। डिस्क्लेमर के लिए मेरे पास ITC की लॉन्ग टर्म होल्डिंग है ऑलरेडी, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, मैंने काफ़ी बार शेयर भी किया है, तो मैं इसमें ऑप्टिमिस्टिक हूँ इन लॉन्ग टर्म। मैं मानता हूँ कि जब दुनिया में स्टॉक मार्केट गिरते हैं तो ITC अच्छा परफॉर्म करता है, पहले भी करता आया है, ठीक है। उसके अलावा फार्मा में सन फार्मा देख लेते हैं। सन फार्मा जो आप देख सकते हो नैरो रेंज से काफ़ी बड़ी रेंज में आ गया है, यहाँ पे 1520 1510 पे सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ेगा तो बहुत लंबा फॉल आ सकता है, तो मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ पे ना गिरे, यहाँ पे संभाल ले इस सिचुएशन को। अभी जो ये कैंडल बना है इससे लग रहा है कि संभालने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर 1500 के नीचे आया तो फिर यहाँ से वाटरफॉल की तरह ये 1300 तक गिरेगा, तो जस्ट कीप ए वॉच, ठीक है। दिस कैन बी ए पोजिशनल प्रॉब्लम हेयर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो में बात करें तो ऑटो में जब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छी रैली के बाद एक अच्छा करेक्शन भी आ रहा है, अगर यहाँ पे करेक्शन भी आया तो 1960 1940 एरिया में एक बार डिप आ सकता है। अभी जो फिलहाल जो ट्रेंड दिख रहा है वो आपका, तो ये जो है इस एरिया तक आ सकता है, ठीक है। अगर इससे नीचे आया तो फिर यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये आपको फिलहाल ट्रेंड लाइन में दिख रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स थे, ये सारा इंडेक्स था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लेने को तो अपन बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन जस्ट एनालिसिस आप भी थोड़ा किया करो। देखो अभी US फ्यूचर स्ट्रांग था और फिर से गिव अप करने लगा, मैंने कहा कि 100 पॉइंट तो ऐसे ही गिव अप कर देता है। तो यही है कि मार्केट में अभी भी थोड़ा सा ऊपर पे हायर लेवल पे सेलिंग और झटके ये सब मिलते रहेंगे, तो आपको वही करना है कि एक अच्छा गैप अप मिले तो वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और गैप डाउन होने के बाद आप कम से कम पुट साइड में ना रहें, निकल जाएं, क्योंकि डिके भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल भी आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा डिके हुआ था, मैंने बात भी की थी अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है सारा, और आपका जो शून्य है उसका भी आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में। और हमारा A to Z प्रोग्राम है, उसमें ऑफ़र चल रहा है रामनवमी का, तो NAV 50 उसका कोड है, 50% डिस्काउंट है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा और अवेल करिए इस ऑफ़र को। सीखिए, समझिए, आगे बढ़िए, बिना सीखे नहीं होगा काम। PCM पढ़ के IIT निकालने के लिए जब इतनी कोशिश कर सकते हो, तो जब सब कुछ करने के बाद अब पैसे कमाने वाली फील्ड में आए हो तो थोड़ा तो सीख लो, समझ लो। ट्रेडिंग करनी है तो सीख के ही होगी, ऐसे नहीं होगी, अदरवाइज़ छोड़ दो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना। थैंक यू, बाय।